इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, अच्छी उम्मीदें हैं पाकिस्तान से। भारत को बारिश ने बचा लिया, तो इस बार यही कहना चाहते हैं कि अल्लाह करे कि बारिश ना और एक टफ मुकाबला हो जाए। पाकिस्तान को जीतना चाहिए और हारिस रऊफ जो है काफ़ी अच्छा प्लेयर है। मैच तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। हमें बहुत उम्मीदें हैं पाकिस्तान से, इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा, क्योंकि हमारे साथ जो नसीम शाह जैसे बॉलर हैं और हमारे साथ जो बाबर आजम जैसे कप्तान है। पिछली बार तो बारिश ने भारत को बचा लिया, लेकिन इस मर्तबा शिकस्त देकर ही तारीख रकम करेंगे। बड़े मैच से पहले शहरी पुरजोश, कहा टीम की कारकर्दगी अच्छी जा रही, कौमी टीम भारत को पिछाड़ेगी, कौम की दुआएं बाबर 11 के साथ। इस्तोरल 13 ज़िमनी इंतखाबात, तहरीक इंसाफ फातह करार। गैर हतमी नताइज के मुताबिक खुर्शीद अहमद खान ने 6219 वोट लिए, पीपल्स पार्टी 3909, नून लीग के उम्मीदवार राना फरमान अली 5225 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर विराजमान। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार को कराची से गिरफ्तार कर लिया गया, तहरीक इंसाफ का दावा जल्द से जल्द अदालत में पेश करने का मुतालबा। मराकश में 6.8 शिद्दत का कयामत खेज ज़लज़ला तबाही की दास्तानें छोड़ गया, 1000 से जायद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी हो गए, दर्जनों अफराद ताहाल मलबे तले दबे हुए। शहीद ज़लज़ले से लोगों को बाहर निकालने का वक्त न दिया गया, मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई, हलाकतों में इजाफे का खदशा। ज़लज़ले का मरकज़ मराकश से 44 मील दूर जुनूब मगरब में था। ज़लज़ले के झटके साहिली शहरों रबात, कासला बलानका और एसावेरा में महसूस किए गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का मराकश में शदीद ज़लज़ले से नुकसानात पर इजहार अफसोस, कहा मुश्किल की इस घड़ी में मराकश की हुकूमत और आवाम के साथ है, पाकिस्तान मराकश के बहादुर आवाम और हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। चेयरमैन पीटीआई का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू, दरख्वास्त में सदर, सेक्रेटरी कौमी असम्बली, वजारत कानून और दाखिला को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि दोनों बिलों पर सदर पाकिस्तान ने दस्तखत नहीं किए। आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्टिकल 10A, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 19 के मुनाफी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून को कलअदम करार दिया जाए और आईनी दरख्वास्त के फैसले तक दोनों कवानीन को मुअत्तल किया जाए। बाप बेटा आमने सामने, आसिफ जरदारी इंतखाबात में ताखीर के हामी, जबकि बिलावल का 90 रोज में इलेक्शन का मुतालबा। कहा घर के मामलात पर आसिफ जरदारी का पाबंद हूँ, सियासत पर पार्टी के फैसलों का पाबंद हूँ। सीईसी ने 90 रोज में इंतखाबात कराने का मुतालबा किया था। बिलावल भुट्टो के इलेक्शन कमीशन पर भी एतराज़ात, आसिफ अली जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर इज़हार एतमाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा उम्मीद है इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन कराएगा। मरदमशुमारी के ऐलान के बाद नई हल्का बंदी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मुल्क इस वक्त एक मुआशी बहरान से गुजर रहा, सबको सियासत के बजाय मईशत की फिक्र पहले करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का अवामी राबता मुहिम का आगाज, बिलावल भुट्टो अंदरून सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए मटियारी पहुंच गए। जगह जगह इस्तकबाल, मीडिया से गुफ्तगू में कहा जहां जा रहा हूं अवाम के चेहरों पर दुख और परेशानी है। मुआशी सूरत हाल दिन ब दिन बदतर होती जा रही, आम आदमी परेशान है, बच्चों को स्कूल कैसे भेजे, बिजली का बिल कैसे अदा करे, खानदान के लिए राशन कहां से लाएं। जब IMF से मुज़ाकरात होते हैं तो कहा जाता है अवाम की कुर्बानी का वक्त है। अब अवाम का हक है कि वो पूछें हुकूमत इनके लिए क्या कर रही है। केयर टेकर्स पर हमें कोई एतराज नहीं, ये चेयर टेकर्स ना बने। वादा करता हूँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत आवाम की हुकूमत होगी। पीपल्स पार्टी वाहिद चॉइस है जो मुश्किलात का सामना करते आवाम का ख्याल रखती है। पीपल्स पार्टी ने अभी इलेक्शन मुहिम शुरू नहीं की, लेकिन हर जगह इस्तकबाल किया गया। हमारे जियाले इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सिंध के मुख्तलिफ अजला का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी हैदराबाद, नवाबशाह, सक्कर, शिकारपुर और कश्मीर से होते हुए मुल्तान पहुंचेंगे। अगला पड़ाव लाहौर में होगा। बरवक्त इंतखाबात, महंगाई, बिजली बिलों और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, वकला की मुल्कगीर जुज़वी हड़ताल, अदालती बाइकॉट किया गया। पंजाब, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल्स भी हड़ताल में शामिल। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। सरकारी अफसरान और अशराफे के मुफ्त पेट्रोल और बिजली यूनिट खत्म की जाए। 90 दिन के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने जाएं।
मुकला का मुतालबा। पेशावर में मुकला के जुडिशल कॉम्प्लेक्स से असम्बली चौक तक एहतजाजी रैली। पाकिस्तान बार कौंसिल ने हड़ताल की कॉल दी थी। सिंध में मुकला की जुज़वी हड़ताल। सिटी कोर्ट और दीगर अदालतों में मुकदमात की समाअत मामूल के मुताबिक जारी रही। कराची में बिजली का ब्रेकडाउन, मुतादिद इलाके तारीकी में डूबे रहे। के इलेक्ट्रिक के 400 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। औरंगी, वलीका, नॉर्थ कराची ग्रिड स्टेशन बंद। शादमान, नॉर्थ नाज़िमाबाद और बल्दिया के ग्रिड स्टेशन भी बंद। जौहर, गुडाप, मेमनगोट और मलिर ग्रिड स्टेशन भी जवाब दे गए। कई घंटों बाद बिजली बहाल। FBI का टैक्सेस चोरों के खिलाफ मुल्कगीर ऑपरेशन का फैसला। लाहौर, कराची समेत बड़े शहरों के 11,000 अफराद की फहरिस्त तैयार। सनतकार, मुल्ज़ मालिकान, बड़े ताजर, प्रॉपर्टी डीलर्स और होलसेलर स्टॉकिस्ट भी शामिल। ज़राए के मुताबिक फहरिस्त में शामिल अफराद कारोबार की रफ्तार से टैक्सेस नेट शामिल नहीं हुए। अरबपति होने के बावजूद टैक्सेस सिर्फ चंद लाख सालाना दे रहे। टैक्सेस चोरों के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद। नोटिस पर 1 हफ्ते में दस्तावेजात देना होंगी। किसी सियासी वाबस्तगी या पसंद नापसंद पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वफाकी हुकूमत का बिजनेस कम्युनिटी के लिए लॉन्ग टर्म वीज़ों के इजरा का ऐलान। निगरान वफाकी वज़रा की एपेक्स कमेटी के इजलास पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, मौजूदा हुकूमत ने लेक अफ्रीका की पॉलिसी मुतारिफ कराई। पाकिस्तान पॉलिसी के तहत अफ्रीकी ममालिक से रवाबित मज़ीद बढ़ाए जाएंगे। यूरोपीय ममालिक के साथ ताल्लुकात भी बड़ी अहमियत के हामिल है। यूरोपीय यूनियन के साथ तजारत को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा रहा। आलमी सरमायाकारी के मसाइल को हल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे। सरमायाकारों को तवील मुद्दती वीज़े फराहम किए जाएंगे। टैक्सेस के निज़ाम को डिजिटलाइज भी किया जा रहा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, वीज़ा पॉलिसी को वज़ारत दाखिला ने कारोबार दोस्त बनाया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का दूसरे रोज़ इजलास। अहम फैसलों की मंजूरी। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत कई शहरों से सैकड़ों बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए। करोड़ों रुपए के जुर्माने। जनूबी पंजाब के 13 अजला से 319 बिजली चोर पकड़ लिए गए। 68 मुकदमा दर्ज। बिजली चोरों को मजमूई तौर पर 1 करोड़ 79 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी भी बिजली चोरों और नाइंदगान के खिलाफ मुतहरिक हो गई। नोशकी में 50, पश्चीन और खानजोई में 11, लोरलई में 7 बिजली चोरों के कनेक्शंस मुनक़ता किए गए। 68 बिजली चोरों के खिलाफ FIR दर्ज। मुल्तान से साबिक MPA के फार्म हाउसेस से बिजली चोरी पकड़ी गई। दर्जन से जायद AC मुफ्त चलाए जाने का इंकशाफ। डॉलर ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन। आखिरी मार्के की तैयारियां। FIA, हसास इदारे और स्टेट बैंक ने ग्रैंड ऑपरेशन के लिए कमर कस ली। डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाली कंपनीज और अफराद की निशानदही कर ली गई। फहरिस्तें तैयार। एक्सचेंज कंपनीज का 2 साल का डेटा हासिल कर लिया गया। गैर मामूली तादाद में डॉलर लेने वालों की भी फहरिस्त भी तैयार। डॉलर्स की बड़ी तादाद में बैंक लॉकर्स में ज़ख़ीरा किए जाने का इंकशाफ। मुजफ्फराबाद में दरिया नीलम में नहाते हुए 4 बच्चे डूब गए। 1 बच्चे को निकाल लिया गया। डूब जाने वाले 4 बच्चे वादी नीलम के रिहायशी। 1 बच्चे के डूबने पर दीगर 3 बच्चे बचाते हुए दरिया में बह गए। डेरा बुगटी की तहसील सुई के इलाके से फुटबॉल के 6 मकामी खिलाड़ी अगवा हो गए। खिलाड़ी मैच खेलने के लिए सुई से सिब्बी जा रहे थे। रास्ते में नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। तहकीकात का आगाज। निगरान वज़ीर दाखिला ने कहा, अगवाकारों ने 18 खिलाड़ियों को अगवा किया था, 12 को छोड़ दिया था, 6 अभी तक इनकी तहवील में मौजूद। जुडिशल मैजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने अरशद शरीफ की अहलिया के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर अली उस्मान के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने मुतादिद समातों से अरशद शरीफ की अहलिया और प्रोड्यूसर को बयान के लिए तलब कर रखा था। तहरीक इंसाफ कारकुन माजिद सत्ती कत्ल केस। रावलपिंडी के समाजी शख्सियत ताजी खोकर का बेटा फरूख इम्तियाज खोकर अबूरी जमानत खारिज होने पर अदालत से गायब हो गया। पुलिस देखती रह गई। मुलजिम पर मामूली तनाज़े पर PTI कारकुन को कत्ल करने का इल्जाम था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद जहांगीर अली ने जमानत खारिज की।
नामजद चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने साथी जजेस को इशाइये की दावत दे दी। मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी मदऊ। इशाइये की दावत 17 सितंबर के लिए दी गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर को रिटायर्ड होंगे। काजी फाइज ईसा 17 सितंबर को हल्फ लेंगे। अदालती इस्लाहात कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी गई। अदालत से 11 अगस्त के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। नजरसानी दरख्वास्त में इजाफी दस्तावेजात के लिए 15 रोज की मोहलत तलब। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इजाफी दस्तावेजात के लिए 15 रोज का वक्त दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स कानून कलअदम करार दे दिया था। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। जज अबुल हसनात रुखसत पर हैं। अदालती अमले ने आगाह कर दिया। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 11 सितंबर तक मुलतवी। सरकारी मुलाजमीन को उकसाने का केस। फवाद चौधरी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। केस की समाअत एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने की। केस की समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी। जिना हाउस हमला केस से 158 मुल्जिमान का दोबारा 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मुकदमे में बगावत समेत दीगर नई दफात भी शामिल होने पर दोबारा जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम रोडन इनक्लेव का कमिश्नर रावलपिंडी की तस्वीर के जरिए मार्केटिंग की कोशिश नाकाम। कमिश्नर रावलपिंडी के अहकामात पर आरडीए ने थाना सदर बैरूनी में मुकदमा दर्ज करा दिया। रोडन इनक्लेव हाउसिंग स्कीम के मालिकान रहीमुद्दीन और उस्मान शाहिद ने बगैर एलओपी मंजूरी डेवलपमेंट और तशहीर शुरू कर रखी है। सोसाइटी मालिकान धोखाधड़ी से अवाम उन्नास को धोखा दे रहे। मुकदमे का मतन। मुकदमे में सोसाइटीज मालिकान पर गलत रिकॉर्ड तैयार करने का इल्जाम आयद। हुकूमत का एक्शन। चीनी की कीमतों में 20 रुपए फी किलो तक कमी। ओपन मार्केट में 9,000 रुपए चीनी का बैग 8,400 रुपए का हो गया। होलसेल मार्केट में चीनी 169 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त। लाहौर में परचून में चीनी 180 रुपए फी किलो में मिलने लगी। कराची में चीनी की कीमत में कमी आने लगी। होलसेल मार्केट में चीनी 173 रुपए फी किलो पर आ गई। ताजरों के मुताबिक आने वाले दिनों में चीनी की कीमतें मजीद कम होंगी। शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई। कोयटा में 10 जखीरांदोज गिरफ्तार कर लिए गए। चीनी जखीरांदोजी के खिलाफ खुफिया इत्तला पर मेन सरियाब रोड पर ऑपरेशन किया गया। गोदामों पर छापे के दौरान तकरीबन 300 टन चीनी बरामद कर ली गई। ऑपरेशन में स्मगल शुदा 5,000 प्लास्टिक बैग्स के कार्टन, 1,000 कैन ऑयल और हजारों बेकरी आइटम्स, जैम, क्रीम, चॉकलेट, बिस्किट और दीगर अशिया भी जब्त कर ली गई। लाहौर में मेट्रो बस हादसे का शिकार। मेट्रो बस ट्रैक पर जंगले के टूटे लोहे के रॉड से जा टकराई। हादसे में 8 खवातीन जख्मी हो गए। शहर कायद कराची में आशूब चशम की वबा खतरनाक हो गई। वबा में इजाफे का रुक न सका। शहर कायद के हर इलाके में मुतासरीन की अस्पतालों में आमद। माहिरीन का कहना है वायरस तेजी से फैल रहा जो अपना दुरानिया मुकम्मल करता है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने की हिदायत।